नमस्कार दोस्तों, आजकल वैक्सीन के बारे में कई सारी चर्चाएं जोरों पर है। उनमें सबसे प्रमुख विषय है वैक्सीन मिक्सिंग। क्या होता है ये वैक्सीन मिक्सिंग, उसके क्या फायदे हैं, आज चर्चा करेंगे इस डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। अब पहला सवाल ये उठता है कि क्या है ये वैक्सीन मिक्सिंग। वैक्सीन मिक्सिंग का मतलब कतई ये नहीं है कि आप दो अलग अलग वैक्सीन को एक ही सिरिंज में भरकर लगा दें। इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जान की हानि हो सकती है। इसके बजाय सरल शब्दों में यदि समझें तो वैक्सीन मिक्सिंग का मतलब होता है जब आप एक वैक्सीन का एक डोज लें और उसके नियत समय अंतराल पर जब उसी वैक्सीन का दूसरा डोज लगना है तो उस वैक्सीन के बजाय किसी और वैक्सीन का डोज लें, तो यह कही जा सकती है वैक्सीन मिक्सिंग। दोस्तों, जब किसी भी दो डोज वाली वैक्सीन को हम लेते हैं तो पहला डोज लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होना शुरू होता है। धीरे धीरे से ये रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती रहती है। जब इस वैक्सीन का दूसरा डोज नियत समय अंतराल पर लगता है तो इस दूसरे डोज के द्वारा हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति की क्षमता एक चरम आयाम तक पहुंच जाती है कि जिससे हमें आगे चलकर उस रोग के खिलाफ अच्छा खासा रक्षण मिलता है। अब क्योंकि इन दोनों डोजेस को, पहले डोज को प्राइम और दूसरे को बूस्ट कहते हैं, इस सारी प्रक्रिया को हम प्राइम बूस्ट फिनोमिनन के नाम से जानते हैं। जब एक ही प्रकार की वैक्सीन या एक ही प्रकार का एंटीजन या वेक्टर इस्तेमाल होता है तो इसे होमोलोगस प्राइम बूस्ट फिनोमिनन के नाम से जाना जाता है। जबकि जब एंटीजन बदल दिया जाता है या वेक्टर बदल जाता है या वैक्सीन का टाइप बदल जाता है तो उसे हम हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट फिनोमिनन कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं उदाहरण के द्वारा। सबसे पहले लेते हैं जैसे कि कोविशील्ड वैक्सीन है तो उसका एक डोज आपने कोविशील्ड का ही लिया और नियत समय अंतराल पर यदि कोविशील्ड का ही दूसरा डोज लगता है तो यह कहा जाएगा होमोलोगस प्राइम बूस्ट फिनोमिनन। जबकि पहला डोज आपने कोविशील्ड का लिया और दूसरा डोज आपने यदि समय अंतराल पर कोवैक्सीन का लिया तो यह कहा जाएगा हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट फिनोमिनन। यहाँ पर एक और चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन में दो अलग अलग प्रकार के एडिनोवायरस वेक्टर इस्तेमाल में लिए गए हैं। जैसे कि पहला डोज लगता है उसके अंदर ह्यूमन एडिनोवायरस 26 प्रकार की वेक्टर को इस्तेमाल में लिया गया है, जबकि 21 दिनों के बाद जो दूसरा डोज लगता है उसके अंदर ह्यूमन एडिनोवायरस 5 प्रकार के वेक्टर को इस्तेमाल में लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर अलग अलग है इसलिए इसे भी हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट फिनोमिनन कहा जा सकता है। दोस्तों, वैक्सीन मिक्सिंग का कंसेप्ट कोई नई चीज नहीं है। 1990 के दशक के अंदर HIV वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने इस चीज का प्रयोग किया था। जबकि इबोला महामारी के खिलाफ वैक्सीन ढूंढी जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर भी काम किया था कि क्या इबोला वैक्सीन को मिक्सिंग के द्वारा और भी बेहतर बनाया जा सकता है या नहीं। आजकल हमारा ध्यान खींच रही है दो प्रमुख स्टडीज जो कि वैक्सीन मिक्सिंग के ऊपर काम कर रही है। उनमें सबसे पहली है स्पेनिश स्टडी जिसको कि हम कोम्बीवैक के नाम से जानते हैं। स्पेनिश गवर्नमेंट की सहायता से कार्लोस हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा ये स्टडी की गई थी। यहाँ पर 18 से 59 साल की आयु के 673 वॉलंटियर्स को इस प्रयोग में शामिल किया गया था। इन 673 वॉलंटियर्स को दो गुटों में विभाजित कर दिया गया था। पहले कंट्रोल ग्रुप के अंदर 232 वॉलंटियर्स थे, जबकि दूसरे टेस्ट ग्रुप के अंदर 441 वॉलंटियर्स शामिल थे। अब सबसे पहले कंट्रोल ग्रुप और टेस्ट ग्रुप दोनों के वॉलंटियर्स को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, उसका एक डोज दिया गया। नियत समय के अंतराल पर यानी कि 8 हफ्तों के पश्चात टेस्ट ग्रुप के जितने भी सदस्य थे उनको दूसरी एस्ट्राजेनेका की डोज देने के बजाय
फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया गया था। इसके बाद दोनों गुटों के वॉलंटियर्स के अंदर एंटीबॉडीज का प्रमाण नापा गया, जिसको लेकर काफी उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले कि जो कि टेस्ट ग्रुप था, जिसके अंदर पहला डोज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का और दूसरा डोज फाइजर वैक्सीन का लगा था, उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले करीबन 30 से 40 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज का प्रमाण मिला, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले टेस्ट ग्रुप के अंदर जो हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट फिनोमिनन उपयोग में ली गई थी, उससे एंटीबॉडीज का प्रमाण काफी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी है ब्रिटिश स्टडी। इस ब्रिटिश स्टडी को कोमको स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 50 साल से ऊपर की उम्र के वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। कोमको स्टडी 2 चरणों में की जा रही है। इसका पहला चरण, जिसको कि कोमको 1 कहा जा रहा है, इसके अंदर 820 वॉलंटियर्स के ऊपर एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन को लेकर प्राइम बूस्ट फिनोमिनन की जांच चल रही है। जबकि इसका दूसरा चरण, जो कि कोमको 2 है, उसके अंदर इससे भी आगे निकलकर 1050 वॉलंटियर्स के ऊपर ये प्रयोग किया जा रहा है कि जिसके अंदर न केवल एस्ट्राजेनेका और फाइजर, बल्कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर के साथ दूसरे वैक्सीन जैसे कि मॉडर्ना और नोवावैक्स को प्राइम बूस्ट फिनोमिनन के ऊपर जांचा परखा जा रहा है। इस स्टडीज के ऊपर वैज्ञानिकों को काफी आशाएं हैं और इसके परिणामों के ऊपर कई सारे चीजों की निर्भरता रहेगी। इस ब्रिटिश स्टडी के द्वारा न केवल ये सिद्ध होगा कि प्राइम बूस्ट फिनोमिनन के द्वारा हम कितना रोग प्रतिकारक क्षमता को ऊपर उठा सकते हैं, बल्कि यह भी हमें पता चलेगा कि ये प्राइम और बूस्ट डोजेस के बीच में कितना समय अंतराल रखने से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठना लाजमी है कि वैक्सीन मिक्सिंग के द्वारा हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला लाभ है वैक्सीन मिक्सिंग के द्वारा हमें दोनों वैक्सीन के द्वारा एक अच्छी खासी रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त होना। जब भी हम एक कम प्रभावी वैक्सीन के पहले डोज के बाद कुछ समय अंतराल पर एक ज्यादा प्रभावी वैक्सीन से बूस्टर या दूसरा डोज लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति की क्षमता और भी बढ़ जाती है। न केवल इसका एक लेवल बढ़ जाता है, एक स्तर बढ़ जाता है, बल्कि कई अलग अलग आयाम से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति की क्षमता खिलती है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार की वैक्सीन्स का प्रयोग किया है। इसलिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का न केवल स्तर ऊंचा जाता है, बल्कि ये अलग अलग आयामों पर निखरती है, जिससे कि आगे चलकर हमें उस रोग के खिलाफ एक अच्छा खासा रक्षण प्राप्त होता है। दूसरा, आजकल दुनिया में कई प्रकार की वैक्सीन्स कई देशों के अंदर उपलब्ध है, लेकिन कई मामलों के अंदर ये देखा गया है कि किसी एक प्रकार की वैक्सीन के ही दोनों डोज लगाकर पूरी मानव बस्ती को हम इम्यूनाइज नहीं कर सकते। जबकि यदि हम प्राइम बूस्ट फिनोमिनन का इस्तेमाल करें तो हम कई सारे लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। और तीसरा, जब किसी एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को चलते लोग यदि उस वैक्सीन का दूसरा डोज लेने से कतरा रहे हो, तो यह प्राइम बूस्ट फिनोमिनन का उपयोग यहाँ पर काफ़ी लाभकर्ता सिद्ध हो सकता है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन के कई देशों के अंदर लोगों ने एस्ट्राजेनेका का पहला डोज तो ले लिया, लेकिन उसके बाद जब संशोधनों के चलते उन्हें पता चला कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले कई लोगों के अंदर खून के अंदर थक्के जमने की समस्या यानी कि थ्रोम्बोसिस के मामले भी देखने को मिले हैं, तो ये डर गए और अपना दूसरा डोज लेने से कतरा रहे थे। लेकिन यदि यहाँ पर एस्ट्राजेनेका के पहले डोज के बाद और भी प्रभावी या एफिकेसियस वैक्सीन जिससे कि फाइजर या मॉडर्ना का दूसरा डोज हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर वैक्सीन मिक्सिंग से उन्हें फायदा पहुँच सकता है। तो इस तरह से वैक्सीन मिक्सिंग के द्वारा ये 3 प्रमुख लाभ हमें हो सकते हैं। और दोस्तों, आइए अब नज़र डालते हैं उन पहलुओं पर जिसको लेकर वैक्सीन मिक्सिंग के बारे में हमें थोड़ा और सतर्कता से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला,
वैक्सीन मिक्सिंग को लेकर दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि CDC अमेरिका या NHS UK ने आज तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दूसरा, जो भी स्टडीज अभी जारी है जैसे कि ब्रिटिश स्टडीज या स्पेनिश स्टडीज, उनके ऊपर कोई भी आधिकारिक पब्लिकेशन अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इनको लेकर केवल प्रेजेंटेशंस और कुछ एक माहिती साइट्स के ऊपर उपलब्ध है। इसलिए जब तक इनके आधिकारिक पब्लिकेशंस पब्लिक डोमेन के अंदर आ नहीं जाते, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा इसके ऊपर अच्छे से काम करने के लिए। तीसरी चीज, जहां कहीं पर भी एक कम प्रभावी वैक्सीन के बाद एक ज्यादा प्रभावी वैक्सीन के प्रयोग से प्राइम बूस्ट फिनोमिनन को प्रयोग में लिया गया, वहां पर शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि जब प्रभावी वैक्सीन का डोज लगता है तो ज्यादा साइड इफेक्ट्स महसूस किए गए हैं। हालांकि यह साइड इफेक्ट्स इतने नहीं थे कि जिससे हमें खतरे की घंटी महसूस हो। यानी कि जैसे कि वैक्सीन के बाद कॉमन साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं, सर दर्द, बदन दर्द, बुखार इत्यादि, उनके प्रमाण में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उतना भी नहीं कि हमें चिंतित होना पड़े। इसके अलावा हमें इस चीज़ पे भी गौर फरमाना पड़ेगा कि जब कभी भी हम वैक्सीन का चयन करें मिक्सिंग के लिए, तो वह वैक्सीन जो वायरस के प्रतिरूप उस प्रदेश में व्याप्त है उसके ऊपर अपना कितना प्रभाव डालती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में व्याप्त डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ एस्ट्राजेनेका और फाइजर दोनों का प्रभाव लगभग एक समान है। तो इस तरह से जब हम वैक्सीन मिक्सिंग को प्रयोग में ले रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के खिलाफ जो भी प्रभावी वैक्सीन है उसको प्रयोग में लेना पड़ेगा, तभी जाके हमें वैक्सीन मिक्सिंग का उतना फायदा होगा। कुल मिला के वैक्सीन मिक्सिंग एक अच्छी प्रक्रिया है और इसके कई लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर हमें और थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। तब तक मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके घर के नज़दीकी जिस किसी भी वैक्सीनेशन केंद्र पर आपको जो भी वैक्सीन मिल रही हो उसको लेकर अपने आप को पहले आरक्षित कर लें, ताकि हम बना पाए अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।